नमस्कार। स्वागत है आपका सरल हिंदी साहित्य पर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में गिरिधर कविराय की जीवनी और उनके कुंडलियाँ के फर्स्ट 4 स्टैंजास के भावार्थ को स्पष्ट किया था, जिसका लिंक वीडियो के नीचे है। इस वीडियो में मैं आगे के सभी स्टैंजास को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरिधर कविराय द्वारा लिखित कुंडलियाँ, जो साहित्य सागर से ली गई है। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए, छहा न बाकी बैठिए, जो तरुपतरो होए। जो तरुपतरो होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी, टूटे तब जर से जे हैं, कह गिरिधर कविराय, छहा मोटे की गरिए, पाती सब झर जाए, तरु छाया में रहिए। उपर्युक्त कुंडलियों द्वारा कविराय पेड़ के माध्यम से यह संकेत दे रहे हैं कि हमें सामर्थ्य और बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल व्यक्ति का नहीं। निर्बल व्यक्ति न अपनी सुरक्षा कर सकता है न दूसरों की, जबकि सबल व्यक्ति स्वयं को भी सुरक्षित रख सकता है और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। कविराय कहते हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी ना बैठना जो पतला और कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसे पेड़ कभी ना कभी अवश्य धोखा देंगे। जब भी तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा। इसलिए हमें मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर सकता है और कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाएं, परंतु तना और डालियां सुरक्षित रहेगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह एक मजबूत पेड़ का छाया ग्रहण करे। पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज, शीस आगे धर दीजे, कह गिरिधर कविराय, बड़न की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। प्रस्तुत कुंडलियों में गिरिधर कविराय परोपकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथ से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से यदि नहीं निकाला जाए तो नाव डूब जाएगा। इसी प्रकार घर में अगर बहुत सा धन आ जाए तो उसे परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए तथा जी खोलकर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु का नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान देना पड़े तो वो भी करना चाहिए। गिरिधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमें यही सीख दे गए हैं कि हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए और सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल यही मार्ग पर चलकर हम अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। राजा के दरबार में जय समाया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ कौदे उठाए। जहाँ कौदे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कहिए। कह गिरिधर कविराय, समय सु कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखें हैं राजा। उपर्युक्त पंक्तियों में गिरधारी कविराय कहते हैं, राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल ना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई वहाँ से आकर उठा सकता है। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय भी संयम बरतनी चाहिए। अनावश्यक रूप से कभी जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार की कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य
समय पर करना चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। कवि का संकेत है कि राजा के दरबार में नियमों का पालन करना चाहिए। आशा है मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।